नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हिंदी कहानी की इस श्रृंखला में आज हम सुनने जा रहे हैं सुधा अरोड़ा जी की एक कहानी, डर। यही कहानी 1996 में हंस नामक पत्रिका में यथा स्थिति नामक शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। इस कहानी की नायिका उन तमाम औरतों का प्रतिनिधित्व करती है जो ताउम्र एक खौफ में जीती हैं। हर वक्त एक खौफ का अंदेशा उनको रहता है। उनके कानों में अपने पति की रुआबदार आवाज़ बजने की आशंका से ही वे थरथराने लगती हैं। वो अपने पति को कभी बताना ही नहीं चाहती कि वो उनके प्रेम के बारे में जानती हैं। हर स्थिति में वो घर को, अपनी गृहस्थी को एक यथा स्थिति यानी स्टेटस को में बनाए रखना चाहती हैं। इसीलिए इस कहानी की नायिका जब तक किताब को पहले की तरह चिप्पी लगाकर छोड़ नहीं देती, तब तक वो बेचैन रहती है। हमारे साथ आप भी सुनिए एक छोटी पर बहुत ही खूबसूरत और सारगर्भित सी कहानी, डर। दोपहर की फुर्सती धूप में शेल्फ पर मुस्कुराती किताबें थीं। करीने से सजी किताबों में से एक नई सी दिखती किताब को उसकी उंगलियों ने हल्के से बाहर सरका लिया। उसे उलट पुलट कर देखा। यह एक रोमानी उपन्यास था। कवर पर एक आकर्षक तस्वीर थी। उसने कुछ पन्नों पर एक उड़ती सी निगाह डाली। फिर पहले पन्ने पर उसकी निगाह थम गई। किताब के पहले पन्ने पर दाईं ओर ऊपर की तरफ एक मैली सी चिप्पी थी। वह एकाएक सोच में उलझ गई। वह सोचती रही और चिप्पी को कुरेदती रही जो ऊपर से चिपकाई गई थी। अब वहां किताब की जगह सिर्फ एक चिप्पी थी। उसके नाखून भोथरे थे। फिर भी चिप्पी का एक कोना कुछ नरम होकर खुला। उसकी उंगलियां अब कौशल में डूब गईं। उसे सिर्फ चिप्पी निकालनी थी, किताब का पन्ना खराब किए बिना। कोई फायदा नहीं, छोड़ दे, उसने अपनी उंगलियों से कहा। इस चिप्पी को हटाने के बाद भी इसके निशान किताब पर रह जाएंगे। पर उंगलियों ने सुना नहीं। वे अपने काम में दक्षता से तल्लीन रहीं। तब तक जब तक वह चिप्पी उखड़ नहीं गई। उसकी मुस्कुराहट फैलने से पहले ही सिमट गई। चिप्पी के साथ किताब का थोड़ा सा कागज भी लिथड़ गया था। उस पर लिखा नाम आधा रगड़ खाए किताब के पन्ने और आधा चिप्पी पर था। वह अपनी सोच से लौट आई थी। उसने चिप्पी को कांपते हाथों से दुलारा, सीधा किया, हथेली पे रखा और आईने के सामने जा खड़ी हुई। आईने में नाम सीधा हो गया था। एक जादुई ताला जैसे खुला। वह सिर थाम कर बैठ गई।
फिर ताकत लगाकर उठी। उसने अपनी उंगलियों को कोसा। क्यों वे कोई न कोई खुराफात करती रहना चाहती हैं? क्यों? उसके कानों में एक रुआबदार आवाज बजी। वह थरथराने लगी। उस चिप्पी के पीछे गोंद लगाकर उसे फिर से चिपकाना चाहा, पर कागज उंगलियों के निरंतर प्रहार से छींच गया था। वह गीली छाप छोड़ रहा था। उसने खुली किताब को धूप में रखा और बदहवास से घर में ढूंढती फिरी, वैसी ही चिप्पी के लिए। मेज, दराज, शेल्फ, डिब्बे, फाइलें, लिफाफे, अलमारियां, टीवी के ऊपर, किताबों के बीच। वह छपी हुई डाक टिकट के नीचे का अनछपा कागज था। आखिर मिला वह, पुरानी डायरी में रखे डाक टिकटों के साथ। उसने उसी साइज की चिप्पी फाड़ी, वैसा ही उल्टा नाम लिखा, उसे एहतियात से चिपकाया। फिर उंगली को जरा मैला कर उस पर फिरा दिया। उस चिप्पी को कई कोणों से उसने देखा। अब उसने राहत की सांस ली। सब ठीक था। उसने इत्मीनान से किताब को शेल्फ पर मुस्कुराती दूसरी किताबों के साथ पहले की तरह टिका दिया और दोपहर की फुर्सत ओढ़कर लेट गई। अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा जी की एक खूबसूरत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती हुई कहानी डर। कहानी से संबंधित विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि ये कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपनी पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।